जय श्री राधे साथियों, श्री राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सनातन धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधाष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में वृषभानु जी के यज्ञ से सोमवार मध्याह्न 12 बजे श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। माना जाता है कि इस दिन श्री राधा रानी की पूजा अर्चना और व्रत करने से मनुष्यों के पाप कर्मों का नाश होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री राधा जी की पूजा बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का फल निष्फल होता है। अतएव हम सभी को बरसाने की लाडली राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वेद पुराणों में भी राधा जी को कृष्ण बल्लभा, वृंदावनेश्वरी, साध्वी कर्णप्रिया आदि नामों से इनका गुणगान किया गया है। शास्त्रों में राधा जी को श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि परब्रह्म श्री कृष्ण का वाम अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से परिपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें बारावारा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा गया है। राधा शब्द का अर्थ अभ्युदय भी है। ईश कृपा और अनुग्रह से परिपूर्ण है। इस कारण ही राधे राधे कहने का विधान है। इन दो शब्दों में संपूर्ण ब्रह्म तत्व समाया हुआ है कि हे ईश्वर, हमारा मार्गदर्शन करो, जिससे हम सत्य को जान सकें और स्वयं को पहचान सकें। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। अतएव राधा जी को राधने यानी आराधना करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त उनकी कृपा दृष्टि पा जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में स्वयं श्री नारायण जी ने नारद जी के प्रति श्री राधायै स्वाहा इस षडाक्षर मंत्र की विलक्षण महिमा के प्रसंग में श्री राधा रानी पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा अर्चना के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अपूर्ण है। वास्तव में यह कहें कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की आत्मा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 48 के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं को शाप से मुक्त करने के लिए अल्पावस्था में ही एकाएक राधा और कृष्ण जी का विवाह करवा दिया था। फिर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए थे। इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती हैं। कुछ ही समय पश्चात मात्र 8 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं। यहीं से राधा कृष्ण जी का वियोग आरंभ हो जाता है। श्री राधा कृष्ण जी का मिलन दुर्लभ हो गया था। फिर दीर्घ अंतराल पश्चात जब श्री कृष्ण जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कुरुक्षेत्र गए थे, तब श्री राधा भी बाबा नंद के साथ वृंदावन से कुरुक्षेत्र पहुंच जाती हैं। तब यहाँ पर उनका पुनर्मिलन होता है। यद्यपि राधा कृष्ण एक ही तो थे, फिर भी दोनों ने अपने अपने दाम्पत्य जीवन को
पूर्ण निष्ठा से निभाया, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 49 के अंतर्गत श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की मामी थीं, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण जी की माता यशोदा जी के भाई रायाण यानी अयन घोष के साथ हुआ था। लेकिन राधा जी माता सीता जी की सदृश उनके साथ अपनी प्रतिच्छाया के रूप में रहीं और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। तत्पश्चात जब श्री राधा जी की प्रतिच्छाया अपने सभी कर्तव्यों से निवृत्त हो गई, तब उनके मन में पुनः अपने अनन्य आराध्य श्री कृष्ण जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। तब वे अंतिम बार उनके दर्शन करने द्वारिका पहुंच जाती हैं और श्री कृष्ण जी सहसा राधा जी को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण जी उन्हें महल में एक पद पर नियुक्त कर देते हैं। वहीं पर राधा जी महल से जुड़े सभी कार्यों को देखने लगी और समय समय पर कृष्ण जी का दर्शन कर आत्मतोष अनुभव करने लगी। एक दिन राधा जी ने उदास होकर महल से जाने का निश्चय किया और फिर जंगल के निकट एक गांव में रहने लगी। कृष्ण जी तो अंतर्यामी थे। राधा जी अपनी जर्जर अवस्था में कृष्ण जी का अधिक स्मरण करने लगी और अंततः भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हो गए। कृष्ण जी ने राधा जी से कुछ मांगने को कहा, परंतु राधा जी ने मना कर दिया। उनके पुनः निवेदन पर राधा जी ने कहा कि वे अंतिम बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। कृष्ण जी सुरीली धुन पर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण विचलित हो गए, जबकि उन्हें अपने अलौकिक प्रेम का स्मरण था, फिर भी उनके लिए वे क्षण असहनीय थे। तभी दुखी होकर उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। जय श्री राधे। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा जी का धरा पर मानव रूप में अवतरण क्यों हुआ और इनके 32 नाम कौन कौन से हैं और उनकी महिमा क्या है। तब तक के लिए साथियों, जय श्री राधे, जय श्री सनातन धर्म।